सांसें चलेंगी जब तक, रुकना भला है क्यों। सांसें चलेंगी जब तक, रुकना भला है क्यों। राहों में बिछे शूल को तकना भला है क्यों। संकट में है जो राष्ट्र तो सुख से कहाँ है वीर। गोदी में सो के सुख है, जगना भला है क्यों। सादर वंदे, जय भारत, जय भारती मित्रों। कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रदेश दिल्ली से अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष, काव्य गंगा मंच के महामंत्री, जय भारतीय साहित्य संगम का महामंत्रित्व भी डॉक्टर जयसिंह आर्य जी ही संभाल रहे हैं। और डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को आज मंच पर आमंत्रित करके हम सभी गौरवान्वित हैं। डॉक्टर साहब ने विश्व के विभिन्न भागों में साहित्य की यात्राएं करके अपने शब्दों से, अपने स्वरों से साहित्य प्रेमियों को आनंदित किया है। डॉक्टर आर्य जब कभी मन के सवालों से घिरते हैं तो मन में उठे सवाल नामक पुस्तक को आकारित करते हैं, और जब कहीं उनका जवाब स्वयं को ही मिल जाता है तो मुक्त कमाल को भी एक पुस्तक का रूप प्रदान करते हैं। गीत की लहरों में जब वो स्वयं विचरण करते हैं तो गीत लहरी आकारित होती है, और जब कभी राष्ट्र के बलिदानियों को नमन करने को उनका मन उन्हें प्रेरित करता है तो राष्ट्र की वंदना करते हैं, राष्ट्र की आराधना करते हैं, राष्ट्र के शूरवीरों को नमन करते हैं, राष्ट्र के बलिदानी ये नामक पुस्तक से। तो हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं डॉक्टर जयसिंह आर्य जी का। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर जयसिंह आर्य कलम की सुगंध के मंच पर आपके सम्मुख आया हूँ। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। कलम की सुगंध के इस पावन पेज को मैं नमन करता हूँ, इसका वंदन अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव जी का, कि उन्होंने अपने पेज पर साहित्य के इस गौरवशाली पेज पर मुझे आमंत्रित किया है। और मैं दो मुक्तकों के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। किस प्रकार से लद्दाख की घाटी में हमारे दुश्मनों ने धोखे से हमारे सैनिकों पर वार किया, और किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने उसका उत्तर दिया। इस युद्ध में, मैं युद्ध ही कहूँगा, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमें बहुत दर्द है, हमें बहुत गम है उनका जाने का, परंतु हम गर्व भी करते हैं अपने सेनानियों के शौर्य पर। हमें बहुत गर्व है कि 20 के बदले 50 को उन्होंने ठोका। मुक्तक कहना चाहता हूं, सुने। अपने दुश्मनों से कहना चाहता हूं, सीधे सीधे बात करना चाहता हूं। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम। रण में
उम्मीद का मुख तोड़ देंगे हम, रण में तेरी उम्मीद का मुंह तोड़ देंगे हम। ये देश पहले वाला देश मत समझना तू। पहले वाला देश नहीं है कि शांति के कबूतरों के साथ उड़ाकर हमने अपनी जमीन को तोहफे में दे दिया दुश्मन को। ये देश पहले वाला देश मत समझना तू। तुझको तेरी ही मांद में झिंझोड़ देंगे हम। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, आंखें फोड़ देंगे हम। एक मुक्त और देखें, इस छोटे से युद्ध के बाद हमारे जवान तत्पर हो गए और उन्होंने सीमा पर आकर दुश्मनों को दिखा दिया कि आओ हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो मैं अपने सेनानियों के लिए कहना चाहता हूं, और किस प्रकार से जब हमारी सीमा पर हमारे सेनानी तैयार हो गए युद्ध के लिए, तो किस प्रकार से हमारे पड़ोसी मुल्कों को आग लगी हुई है। और रफाल के आने से तो उनके होश ही उड़ गए। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। जल भुन के सपन हो गए, दुश्मन के खाक अबू। चिंता में डूबे देखिए तुम चीन पाक अब। चिंता में डूबे देखिए तुम चीन पाक अब। मरना न चाहे कोई भी ललकार कर हमें। मरना न चाहे कोई भी ललकार कर हमें। जल थल में आसमान पर भारत की धाक अबू। जल थल में आसमान पर भारत की धाक। जय हिंद, वंदे।